Batak Mia Ansari, Bihar first local legend of East Champaran, who are called Gandhiji life giver. We greet them with respect on the occasion मेरा नाम of चिराग अली their अंसारी हुआ। birthday, ग्राम मठुआ 25 थाना June, and तुरकोड़िया जिला salute the पूर्वी same. चंपारण के हम निवासी हैं। मेरे पिताजी का नाम अली हसन अंसारी हुआ और हम गांधी जी की जान बचाने वाले बतक मियां अंसारी साहब के परपोता हुए और हम पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और पीस पार्टी से नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से एमएलए की तैयारी कर रहे हैं। आप राजनीति में कब है? हम राजनीति में 2017 में कदम रखे थे। कुछ दिन के लिए हम रालोसपा के प्रखंड अध्यक्ष बने थे और उसके बाद में बाकी डायरेक्ट हमको बतक मियाँ के नाम पर ही और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर नूर हसन आज़ाद साहब और प्रदेश प्रभारी हिसामुद्दीन साहब, ये लोग बोले कि आप पीस पार्टी से तैयारी कीजिए, आप बतक मियाँ के वंशज हैं, बतक मियाँ के परिवार से हैं। तो हम बोले कि ठीक है, हम तैयारी करते हैं और डायरेक्ट हम मतलब कि पीस पार्टी के ज्वाइन किए और जिला अध्यक्ष बने और जिला अध्यक्ष बनने के बाद में हम एमएलए की तैयारी कर रहे हैं। आपका दिल जात और जमात दोनों में विश्वास रखता है या किसी खास नहीं, इसके चलते आप इस पार्टी में आए कि जमाती होने की वजह से और भी पार्टियां थी और भी सारे लोग थे जिसमें आप ये प्रयास कर सकते थे जाने का, क्यों आप दूसरे पार्टी में नहीं गए और इस पार्टी में आए? जो पार्टी हमको बुलाया, जो पार्टी हमको इज्जत दिया, जो पार्टी हमको मान सम्मान दिया, जो पार्टी हमको बुला करके सम्मानित किया और इसलिए हमने इस पार्टी को स्वागत किया और इसलिए हम इस पार्टी में गए। क्या समय मिला और बड़ी पार्टियों ने आपको बुलाया तो आप उस पार्टी में जा सकते हैं? नहीं, अभी अगर टिकट दिया, अगर चुनाव की घोषणा में अगर आपको बड़ी पार्टियां बुलाती है तो आप जा सकते हैं? इसके लिए विचार करेंगे, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं इसके लिए। आपके दादाजी के विरासत के अधूरे सपने को पूरा करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। हमारा यही मिशन है कि अगर जनता ने हमको एमएलए बनाया तो हम विधानसभा में जो बतक दया के नाम से जो काम अधूरा रह गया उसको पूरा करेंगे और विधानसभा में बतक मियाँ के नाम से हम चाहेंगे कि स्कूल बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, रोड बने, कोई ऐसा द्वार बने जिन्होंने इतना बड़ा देशभक्त आदमी जिन्होंने गांधी जी को बचाया और उस गांधी जी को बचाने वाले का नाम भुला दिया गया और जो नाथूराम गोडसे ने गांधी को हत्या किया उसका नाम लोग पूजा ले रहे हैं, पूजा करते हैं, उसका नाम लोग लेते हैं, लेकिन जो गांधी जी को बचाया उसका नाम नहीं लेते हैं लोग, बोलते उसका कोई अहमियत नहीं दिया गया। जो आदमी गांधी जी को बचाया, हमारे देश के राष्ट्रपिता को बचाया, तो हमारा यही मिशन है कि हम मतलब कि गांधी के राह पर चलेंगे और जिस तरह बतक दादा ने गांधी जी को बचाया है उसी तरह हम जनता की भी सेवा करेंगे, जनता को भी जान बचाने का काम करेंगे और जनता के। किस विधानसभा से आपकी दावेदारी है? नरकटिया विधानसभा से हम सर तैयारी कर रहे हैं, नरकटिया विधानसभा से हम लड़ेंगे। क्या समस्या है आपकी विधानसभा में? समस्या यही है कि वहाँ पे मतलब कि बहुत ऐसा शिक्षा की कमी है, स्कूल की कमी है, रोड की कमी है। जनता से हम मिले हैं, जनता ने बताया है कि बहुत ऐसी कमी है, आप उस कमी को पूरा कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। क्यों आपने नरकटिया विधानसभा ही चूज किया? इसलिए मैं नरकटिया विधानसभा मतलब कि तैयार किया लड़ने के लिए कि जो हमारे बतक दादा थे अजगरी पंचायत के रहने वाले थे, थाना बंदरिया में आता है और मतलब कि वो अजगरी जो गांव है वो नरकटिया विधानसभा में ही आता है। इसलिए मैंने जो हमारा जन्म धरती है, जो हमारे पूर्वज लोगों का जन्म धरती है, इसलिए मैंने यही सोच करके अपने पूर्वज जन्म धरती से ही राजनीति करने का शुरू किया। क्या आप इसके लिए सड़क से सदन तक जाएंगे कि आपके दादा के विरासत को दोबारा पुनर्जीवित किया जाए? जी बिल्कुल जाएंगे। हम जब बनेंगे तो सड़क से लेकर के विधानसभा तक हम उनके नाम को उजागर करेंगे और उनके नाम के लिए हम विधानसभा में सबसे पहले हम उठाएंगे आवाज़ कि उनके नाम से कुछ किया जाए, अस्पताल बनाया जाए, रोड बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए, बहुत ऐसा काम जो होता है उनके नाम से कराया जाए। उसके लिए हमारा यही मिशन है कि उनको नाम को जागरूक करने के लिए हमने राजनीति में कदम रखा। क्षेत्र भ्रमण में आपको क्या क्या सफलताएं मिल रही है? क्षेत्र भ्रमण में जनता से सर मिलते हैं तो जनता हमारी बात को समझती है और जनता हमारी बात को स्वागत करती है। जनता बोलती है कि आप जो बता रहे हैं बिल्कुल अच्छी बात बता रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि मतलब कि हम जनता की सेवा करें। जिस तरह हमारे बतक दादा ने देश की सेवा किया उस तरह हम जनता की सेवा करेंगे। विधानसभा की नहीं, पूरे जिला के लिए हम अपना जनता के लिए अपना खून बहाएंगे। आपके दादाजी की मृत्यु कब हुई थी? उनका मृत्यु हुआ था सर 4 दिसंबर 1957 को। 57 में वो मरे? जी 4 दिसंबर 1957 को उनका मृत्यु हुआ था। उनका कब्रगाह, उनका मजार कहाँ है?
सर असगरी पंचायत में मस्जिदवा टोला है वहीं क्या पे कोई उनका फंक्शन भी आपका परिवार मनाता है इसके लिए? नहीं, अभी तो एक बार छोटा मोटा फंक्शन मनाया गया था, लेकिन अभी सर हम तैयारी कर रहे हैं। जो 25 जून 1869 का उनका जन्मतिथि है, तो उसमें हम तैयारी कर रहे हैं उनका जन्मतिथि मनाने की। जन्मदिन मनाएंगे आप? जी, जन्मदिन और वहीं से शुरुआत करेंगे विधानसभा का? जी, वहीं से शुरुआत करेंगे। दिल और दल जनता के हाथ में होगा? दिल और जनता के हाथ में होगा जी। अपने दादाजी के नाम की ख्याति चहुओर फैलाने के लिए ही आप राजनीति में कदम रखें? जी, हमको राजनीति में 2 ही मिशन है कि हम चाहते हैं कि दादा मतलब कि जो बतख मियाँ अंसारी साहब गांधी जी को बचाया, तो उनके नाम से हम उनके नाम को आगे बढ़ाएं, और हम भी ऐसा काम करें जनता के लिए, ताकि जनता हम मतलब कहे कि बतख मियाँ के परपोता ने कुछ काम किया। क्या आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आपके दादाजी ने कैसे बचाया था? जी, बताएंगे। जब 1917 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब अपने चंपारण में आए आंदोलन शुरू करने के लिए, तो जब आए तो उसी वक्त मतलब कि किसान गांधी जी के पक्ष में हो गए थे। तो किसान बहुत उनको चाहने लगे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को। तो अंग्रेज़ों ने एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में उनको जान से मारने की योजना बनाया गया। योजना के तहत अंग्रेज़ों ने दूध में जहर मिला करके बतख मियाँ को हुक्म दिया कि दे दो। वो बोले कि हम नहीं, ऐसा नहीं करेंगे अपने देश के। किसको दे दो? महात्मा गांधी जी को दे दो। तो बोले कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज़ों ने बहुत उनको लालच दिया, ज़मीन देने का, रुपया पैसा दौलत देने का, लेकिन उन्होंने अपना ईमान बचा लिया और दूध में मिलाया हुआ जहर गांधी जी को दिए। लेकिन उन्होंने गांधी जी को बता दिया कि ये इस दूध को मत पीजिए, इसमें अंग्रेज़ों ने जहर मिला दिया। और उस वक्त हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जान बच गई। क्या क्या झेलना पड़ा आपके परिवार को उसके लिए? जान बचने के बाद में लगभग 12 बीघा ज़मीन था, जो अंग्रेज़ों ने ज़मीन को नीलाम कर दिया और सारे घर ज़मीन को कब्रिस्तान बना दिया। और उसके बाद से बतख दादा के ज़िंदगी में राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू 1950 में 50 एकड़ ज़मीन देने का ऑर्डर किए बिहार सरकार को, जिसमें सर लगभग 5 एकड़ ज़मीन हम लोग को मिला। वो भी नदी में बह गई, नदी काट लिया। उसके बाद से आज तक सरकार हम लोग को कोई सहायता। आज आपकी इतनी बड़ी आपकी विरासत रही है, बतख मियाँ के परिवार से आप हैं, आप उनके परपोते हैं। सरकार के द्वारा आपको क्या क्या सुविधा दी गई है, आप इसके बारे में मेरे दर्शकों को बताएं। सरकार से सर सुविधा यही मिला है कि 5 एकड़ ज़मीन मिला, वो भी उसमें से सब नदी काट लिया। वो भी गौना अंचल पश्चिमी चंपारण में मिला। आप कुछ थोड़ा बहुत ज़मीन बचा है, वही बतख दादा के नाम पर मज़ार बनाया गया है। और बतख मियाँ मेमोरियल हॉल जो मोतिहारी बरियारपुर छतौनी चौक पर बना है, वो भी उसमें कभी सीआरपी रख दिया था, लोग सीआरपी कैंप लगा हुआ था, तो उसको हम लोग किसी तरह करके खाली कराए। फिर वो जब खाली हो गया तो फिर उसमें अभी ईवीएम मशीन रख दिया गया है, उसके लिए भी हम लोग अप्लीकेशन दिए हैं खाली कराने के लिए। तो बोला गया है कि इलेक्शन बाद आपका ईवीएम मशीन खाली कर देंगे हम लोग, और बतख मियाँ मेमोरियल हॉल खाली हो जाएगा। जो आपको करना होगा उसमें। क्या आपके परिवार से कोई सरकारी सर्विस में भी है? जी नहीं, हमारे परिवार में से कोई आदमी सरकारी सर्विस। कितने सदस्य हैं आपके बतख मियाँ के खानदान में? बतख मियाँ के सर 3 लड़के थे। क्या क्या नाम हुआ? रशीद मियाँ, शेर मोहम्मद मियाँ, जान मोहम्मद मियाँ। और रशीद मियाँ के पोता 5 पोता हैं, जो अभी गौनहा प्रखंड के एकवा परसौनी गाँव में रहते हैं। और जान मोहम्मद मियाँ जो बतख मियाँ के सबसे छोटे लड़के थे, उनके 6 लड़के हैं, जो भी एकवा परसौनी गौनहा प्रखंड में रहते हैं लोग, जिला पश्चिमी चंपारण में। और हम लोग बतख मियाँ के जो बड़े लड़के रशीद मियाँ थे, उनके वंशज हुए, जो हम लोग तुरकोलिया टोला मठवा में रहते हैं, जिला मोतिहारी में। आप अपने नरकटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या तोहफा देना चाहते हैं, अगर जनता ने आपको मौका दिया और पार्टी ने टिकट दिया तो? हम जनता को ही मौका देना चाहेंगे कि हम जनता जो भी मांग करेगी, हम जनता के मांग के भी पूरा करेंगे। और हमारा सबसे पहला रहेगा कि वहाँ पे परेशानी है कि कोई ऐसा अस्पताल नहीं है, कोई ऐसा स्कूल की अच्छा व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, और मतलब कि ऐसा शिक्षा उक्षा का जो होता है, ये सब भी वहाँ बहुत लेवल है। मैंने जनता लोग से पूछा, जनता लोग ने बताया कि रोड का भी प्रॉब्लम है, स्कूल का भी प्रॉब्लम है, कॉलेज का भी प्रॉब्लम है। तो ये हम चाहेंगे कि बतख मियाँ के नाम से वहाँ स्कूल का निर्माण हो, कॉलेज का निर्माण हो और रोड का भी निर्माण हो। क्या जाति और जमात दोनों आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं इस विधानसभा में? हाँ, हम सर सामाजिक न्याय विचारधारा के हैं, राष्ट्रीय परिवार से हैं, और हमको जातिवाद से कुछ लेना देना नहीं है। हम दलित से, महादलित से, हिंदू मुस्लिम सब लोग से मिलेंगे और सबके हक में काम करेंगे। आपकी पार्टी तो अक़लियतों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, फिर आप
मुसलमान की पार्टी नहीं है सर, हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान है तो उसी मुसलमान के हित में काम करेंगे। यानी आपके और लिए हमारी जात जो- जमात कोई आपके लिए जात जमात में मायने नहीं रखता है। जी हमारे लिए कोई जातवाद का मान्य रखते हैं। हम मतलब कि चमार के घर, ढोम के घर, जो भी जाति के लोग हैं सबके घर हम खाएंगे, सबके गले मिलेंगे। हमारे लिए सब हिंदू मुसलमान सब एक बराबर है। जिस तरह हमारे यानी गांधी के विचारधाराओं पर आप चलेंगे? एकदम बिल्कुल गांधी के विचारधारा पर चलेंगे। हम ऐसा काम करना चाहते हैं कि ताकि हमारे विधानसभा के नहीं पूरे जिला के लोग नाम ले कि अगर कोई विधायक बना ईमानदार ऑनेस्ट विधायक तो चिराग अली अंसारी बना, जो बतख मियाँ का परपोता है। आज मैं आपको मिला रहा था बत्तख मियाँ के परपोता चिराग अंसारी जी से। ये आपने देखा और आपने सुना। मैं मुकुल मनोज, बिहार हद तक।